अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फ़ज़ल करम से सब खैर खैरियत से होंगे। सुबह हो चुकी है और लिस्ट तैयार है मेरे पास कामों की जो करने हैं, क्योंकि दिन इतने छोटे हैं, टाइम का पता ही नहीं चलता और काम जो है वो ख़त्म होने में नहीं आते। सबके साथ ही यही मसला होगा आजकल। तो बस फिर नाश्ते से फ़ारिग होके मैंने किचन में बर्तन वगैरह सब धोए, किचन समेटा और फिर हेल्पर मेरी आ चुकी थी, तो मैंने ये टेरेस वॉश करवा लिया क्योंकि आज लॉन्ड्री की हुई है मैंने, तो वो सारे कपड़े जो थे मुझे बाहर डालने थे। तो बस टेरेस वॉश हुआ, उसके बाद मैंने कपड़े बाहर डाले। फिर मैं किचन में आ गई क्योंकि आजकल बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं तो जल्दी ऑफ हो जाता है, फिर बच्चे ज़ोहर से पहले पहले घर पहुंच जाते हैं। तो इसलिए मैंने जल्दी से पहले खाना चढ़ाया, चूल्हे पे रखा खाना, और उसके बाद जो मेरा रेगुलर रूटीन का काम है फ़्राइज़ बनाना और बैग के लिए, तो वो मैंने फ़्राइज़ के लिए आलू वगैरह काट के वो छील के काट लिए और फिर बाद के लिए पिज़्ज़ा बना लिया। बस वही आजकल बनता है जो जल्दी से झटपट तैयार हो जाए, क्योंकि फिर मुझे इबाद के पास बैठना होता है और उसको पढ़ाना होता है। तकरीबन कोई 2 बजे तक का टाइम होता है मेरे पास, जब 2 बजे मैं और इबाद साहब बैठते हैं और हम फिर अपने पेपर की तैयारी करते हैं, क्योंकि इबाद का कल है दुनिया का सबसे मुश्किल तरीन पेपर उर्दू लिटरेचर का, जो कि बहुत मुश्किल लगती है उसको, और बस उसके दिमाग में है कि उर्दू उसको नहीं आती, तो इसलिए वो बेचारा कंफ्यूज होता रहता है और उसको बहुत टाइम लग जाता है फिर करने में। हालांकि अगर वो रिलैक्स हो तो फिर आसान होता है उसके लिए, वो कर लेता है, लेकिन बच्चा है वो, उसको टेंशन में ही थोड़ा कंफ्यूज रहता है वो उर्दू के लिए। खैर बस फिर मैंने उसके लिए पिज़्ज़ा रेडी करके रख लिया, फ़्राइज़ काट लिए, और ये फ़खर अमरूद लाए हुए थे, तो इसको भी मैं अच्छे से हुड की लाइट मैंने ऑन करके और देख देख के मैं काट रही थी, ताकि कोई भी कीड़ा वगैरह हो तो वो मैं उसको देख सकूं ईज़िली। क्योंकि लास्ट टाइम जो फ़खर अमरूद लाए थे वो सब ऑलमोस्ट सभी ख़राब निकले थे, सब में कीड़ा लगा हुआ था। तो इस दफ़ा ये वाले अल्हम्दुलिल्लाह सब अच्छे आए हैं। फिर मैंने काट के तो एयर टाइट में रख दिए और ये आराम से 3-4 दिन तक फ्रिज में बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते, क्योंकि बाहर तो 2 दिन में ही अमरूद जो होते हैं वो सॉफ़्ट होने शुरू हो जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। लेकिन इस तरह अगर हम फ्रिज में काट के और एयर टाइट में रख दें फ्रिज में, तो फिर वो आराम से 3-4 दिन निकल जाते हैं। बस फिर मैंने ये काटे और फ्रिज में रखे फ्रूट को, तो इतनी देर में बच्चे भी आ चुके थे। फिर मैंने उनको रेडी वगैरह करके बिठाया, तो वो थोड़ी देर खेलते रहे और मैं आ गई। सारा इबाद का आज रिटन वर्क करवाना था उर्दू में मैंने उसको, तो फिर मैंने उसकी सब बुक्स निकाल ली, क्योंकि वही उनका कोर्स का जो मसला है कि नोटबुक से कुछ नहीं आएगा और आपको जो बुक्स हैं वो खोल कर बैठनी है और चैप्टर में से ख़ुद ही क्वेश्चंस बनाने हैं और ख़ुद ही सब कुछ करना है। तो फिर मैंने उसके सारे चैप्टर्स जो थे वो रिटन रेडी किए, एक एक चीज़ में पढ़ पढ़ के लिख रही थी ताकि कुछ भी मुझसे मिस ना हो जाए। तो बस फिर उसका मैंने अच्छे से टेस्ट रेडी किया और आज हम लोग बैठे हुए थे, कोई 2 बजे बैठे थे मैं और इबाद पढ़ने, और हम लोग 7:30 तक शाम में बिज़ी रहे थे। और तब भी मैं सेटिस्फाइड नहीं थी कि बाद ये रह गया या ये तो मैं अच्छे से नहीं आता, लेकिन वो बच्चा बहुत एग्जॉस्ट हो चुका था। तो फिर मुझे फ़खर ने कहा छोड़ दो उसकी जान और उसको सोने दो, कर लेगा वो कुछ ना कुछ। तो फिर मैंने उसको बख्श दिया। मेरे अपने भी जब पेपर्स होते थे स्कूल टाइम, कॉलेज या यूनिवर्सिटी के टाइम पर, मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी और बस मुझे होता था कि मैं कुछ भी मुझसे मिस ना हो और मैं सब कुछ कर लूँ, और उसके बाद भी मुझे स्ट्रेस होता था कि नहीं मुझे अच्छे से नहीं आता और मुझसे ये चीज़ मिस हो जाएगी और मुझे दोबारा पढ़ना है। तो बस मैंने इबाद को भी उसी तरह शायद आदी कर दिया है। तो बस जब तक अब इबाद के पेपर चलते हैं तो मेरा स्ट्रेस लेवल उसी तरह जो होता है वो फुल बूस्ट पे होता है मेरा स्ट्रेस लेवल, और मुझे लग रहा होता है कि मेरे अपने पेपर्स चल रहे हैं और मैं टेंशन लेके बैठी होती हूँ। और जब तक अब ये पेपर्स ख़त्म नहीं होंगे तो 7 दिसंबर तक मैं, मुझे लगता है, स्ट्रेस में ही रहूँगी। और ये बात भी यही कह रहा होता है, मम्मा प्लीज़ डोंट गिव मी द स्ट्रेस प्लीज़। तो लेकिन क्या कर सकती हूँ मैं, आदत है।
बस फिर मैंने अच्छे से सारे उसके क्वेश्चंस वगैरह जो भी थे वो सब अच्छे से लिख लिए ताकि कोई भी चीज़ मुझसे मिस ना हो और मैं सब कुछ कवर करवा सकूं। तो उसकी मैंने अच्छे से एक 10-12 पेजेस के क्वेश्चंस जो थे वो रेडी कर दिए थे। इतने में बस फिर हमने ज़ोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ी और बच्चे जो थे थोड़ी देर खेलते रहे। इसी तरह मस्तियों में ये लोग यहाँ लगे रहे। बाद को भी नमाज़ पढ़वाई और फिर हम लोग बैठ गए। इबाद को पढ़ाने के लिए मुझे सबसे पहले उबैद को बिज़ी करना होता है, क्योंकि अगर उबैद साहब यहाँ वहाँ घूम रहे हैं ना तो कुछ भी पढ़ाई नहीं हो सकती। उबैद ना खुद आराम से बैठता है और ना फिर इबाद को बैठने देता है। तो फिर मुझे उसको भी बिज़ी करना है, क्योंकि वो यहाँ आके बार बार पिन कर रहा था, हमें बार बार तंग कर रहा था। कोई ना कोई नई कहानी है जो उबैद को याद आती है और फिर वो आके सुनाता रहता है। तो इस तरह इबाद भी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो फिर मैंने उसको बाहर बिठाया और मैंने उसको डराया कि अब अगर अंदर आए मैं फ़खर को कॉल कर रही हूँ। बस फिर इसी तरह दिन गुज़रा और बच्चों के साथ इबाद के साथ उसकी तैयारी में ही पूरा मेरा दिन गुज़र गया। आजकल ऐसे ही चल रहा है बस। अब हम यहाँ सबक पढ़ने में बिज़ी हैं, लेकिन उबैद साहब जो है बाहर दुनिया के उल्टे सीधे काम कर रहा था। पूरा लाउंज उसने यहाँ से वहाँ किया हुआ था और ये मैंने सुबह जो लॉन्ड्री की थी उसकी बास्केट खाली हुई है, तो ये उबैद ही ने उसके अंदर बैठ के और पता नहीं क्या क्या उल्टी हरकतें हो बिल्कुल ख़ुद को गंदा किया हुआ था। फिर मैंने पहले इबाद से फ़ारिग होके तो उबैद को दोबारा चेंज करवाया, क्योंकि उसने अपने आप को अच्छा खासा ज़मीन पे गंदा किया हुआ था और उल्टी सीधी हरकतें कर रहा था वो। मैं और इबाद भी पढ़ाई से फ़ारिग हो गए और कुछ घर का सामान था ग्रॉसरी का वो ख़त्म था, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फ़खर ले आए और उबैद ही खुश हो गया अपनी चीज़ें देखकर। तो फिर उसने मेरी अच्छी खासी हेल्प कर दी ये सब समेटने में और बस इस तरह हमारा जो दिन था वो ख़त्म हुआ। यही थी आज की वीडियो। पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा मुझे, मेरी फैमिली, मेरे बच्चों को। अल्लाह हाफ़िज़।